मैनेजमेंट जब तक स्कूल नहीं, जब तक स्कूल। नगर में लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूलने के विरोध में कार्यवाही हेतु अभिभावकों ने शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल के आवास के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। सरकार है तो सरकार को तो कल इन्होंने धमकाने का काम किया। हरियाणा सरकार को पूरी प्राइवेट एसोसिएशन ने धमकाने का काम किया। सरेआम मुख्यमंत्री को धमकाने का काम किया और कहा आप स्कूल बंद करने का आदेश करके दिखाइए, हम स्कूल खोलेंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज बनना पड़ता है। तो साथियों, हमारा माध्यम आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से और मुख्यमंत्री जी को हम ज्ञापन देने के लिए आज आए हैं। इसमें मैंने सारी शर्तों के बारे में बता दिया कि इनका इलाज कीजिए, मुख्यमंत्री जी को खुलेआम मत छोड़िए। और दूसरे चैनल के माध्यम से सरकार को भी चेतावनी या कहीं एक रिक्वेस्ट करके जा रहे हैं कि यदि हमारी बात को एक हफ्ते तक नहीं सुना गया तो मजबूरन ये गरीब लोग, ये व्यापारी लोग, जिनके बच्चे पढ़ते हैं, सभी वर्गों के लोग यहाँ खड़े हुए हैं, हम सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर हो जाए। आपके फेवर में आए जी, आपने तो न्याय दे दिया, पर इस न्याय की पालना आगे नहीं हो रही है जी। इनका इलाज करो जी, और इससे सारे परेशान हैं जी। और ये एक स्कूल के नहीं है, पूरे जिला प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ है। और जिसमें कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जिन्होंने माफ भी कर दिए, हम उनका स्वागत भी करके आए। ये मेमोरेंडम में 4 शर्तें हैं जी। एक तो पिछले सेशन का हमसे ट्यूशन फीस के अलावा कुछ ना लें, और जो ज्यादा ले ली वापिस करें। दूसरा, इनके खिलाफ जी इन्होंने पीसी से चार हो जाए जी, 4-5 स्कूल है जी, 4-5 स्कूल के चले जाए तो बात सबके सामने आप बैठ करके चले जाएंगे तो कोई फायदा नहीं। आप 4 आदमी है जो, ठीक है जी, थोड़ा ना मैं भी आपके सामने भी बात करूं। ठीक है जी, ठीक है। उन्होंने हमारे सामने ये डीओ का फोन स्विच ऑफ मिला, दूसरे डीओ से पूछा। पहली बात तो ये पूछी क्या कोई स्कूल, प्राइवेट स्कूल वाला अपनी मर्जी से कोई एनुअल चार्ज या फीस बढ़ा सकता है। उस डीओ ने ये मैसेज दिया कि जी कोई भी प्राइवेट स्कूल नए सेशन की 10% से मैक्सिमम ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकता। एक तो ये बात उन्होंने कंफर्म की, और दूसरी बात उन्होंने एक और बात कही कि ये फीस भी तब बढ़ेगी जब वो लेटर अपना फॉर्म 6 जमा कराएगा, खर्चा जमा कराएगा या फीस के बारे में बताएगा, और ऊपर से परमिशन आएगी तब जाके बढ़ाते हैं। लेकिन हमने रिक्वेस्ट मंत्री जी से की है कि नहीं बढ़ा सकते, ये गलत कर रहे हैं, इसके लिए आप प्रूफ दे दो हमें। प्रूफ का मतलब ये है कि हमारे पास पिछले साल की, क्योंकि मान लो आपका बच्चा 6th क्लास में है, उसकी जो इन्होंने अब ली और पिछले साल 6th क्लास में क्या ली थी वही 6th क्लास दूसरे बच्चे के पास होगी, वो कंपैरिजन करने के लिए दोनों स्लिपें हमने देनी है। उन्होंने कहा ये कंप्लेंट के तौर पे आप मुझे दो, शिकायत के तौर पे कि इन्होंने गलत किया। और दूसरी बात पे कि पिछले साल का जो डिस्प्यूट चल रहा है कि वो सरेआम कहता है जी मैं सारी फीस लेता हूं, हमने मंत्री जी को वो आदेश की कॉपी दे दी, वहां उसमें सुप्रीम कोर्ट में लिखा हुआ फीस। तो उसके बाद वो बात सामने निकल के आई कि वो कहता है सारी ले सकता हूं, फीस वर्ड का यूज किया हुआ है, लेकिन फीस होती है ट्यूशन फीस ही। तो हमने मंत्री जी से कहा कि आप ऐसा करो कि जब तक आपका क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश है आपने अभी लागू नहीं किया, हरियाणा सरकार ने केवल मात्र पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को लागू। सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है और उस निर्णय के मुताबिक वो ये दावा कर रहे हैं कि हम फीस ले सकते हैं, एनुअल चार्ज ले सकते हैं। अभी मुझे अभिभावक मिले थे, उसकी जांच करा रहे कि उसकी कोर्ट का जो निर्णय है उसका अर्थ क्या है, वो ले सकते हैं नहीं ले सकते, और उस पर निश्चित तौर से उस पर एक्शन लेंगे जो भी है। और कितनी फीस बढ़ा सकते हैं तो उसका मैंने पूछा, कुछ इनमें से कुछ लोगों का मानना था कि 10% तक फीस बढ़ा सकते हैं। अगर 10% ही बढ़ा सकते हैं तो फिर 10% बढ़ाएंगे। जो नियम है उसके बाहर हम किसी को काम नहीं करने देंगे। अगर नियमों के दायरे में बात आ रही तो उस पर देखेंगे, और उस नियमों के बावजूद भी हमारा प्रयास ये रहेगा कि अभिभावक को रिलीफ देना हमारा उद्देश्य है। हाँ, स्कूलों की भी समस्या है, उसके साथ ही हमारी सहानुभूति है, लेकिन अभिभावक को रिलीफ मिले इसमें, ये हमारा प्रयास है। जैसे कि आपने सरकार ने आदेश दिया था कि नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल बंद रखे जाएंगे, तो कुछ प्राइवेट स्कूलों का कहना है वे इसके बावजूद भी स्कूल खोलेंगे, तो इस पर सरकार का एक्शन लेगी? नहीं, कुछ नहीं है, सबको बंद करना पड़ेगा, सारे को स्कूल सब बंद होंगे। कई बार भावनाओं में कुछ लोगों ने कहा होगा जो कानून है, कानून तो सबके लिए जरूरी है मानना, उसमें कोई किसी के लिए ऐसी ऑप्शन नहीं है कि कोई उसको मानेगा नहीं मानेगा, उसकी मर्जी है, ऐसा नहीं है। जब सरकार ने आदेश दे दिया तो सारे स्कूल। भिवानी में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि हम तो स्कूल खोलेंगे, सरकार चाहे जो मर्जी आदेश दे। कोई नहीं खोल सकता, सारे बंद होंगे। अगर कोई इस प्रकार का करेगा तो कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई तो हम उसकी मान्यता रद्द करते हैं, जो भी कर सकते हैं कार्रवाई उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो तो बिल्कुल मतलब गैर जिम्मेदाराना व्यवहार होगा। जिस प्रकार से आज स्कूल कोई ऐसा नहीं कि कोई शौक में बंद किए गए, सबसे पहले स्कूल हम नहीं खोल लेते और सबसे बाद में भी हम नहीं बंद करिए।
तो इसलिए मजबूरी है, क्योंकि कोरोना की वजह से सब लोगों के लिए खतरा है। तो अगर स्वास्थ्य के लिए खतरा है बच्चों के, तो वो एक गंभीर विषय है। तो मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की कोई बात होगी, कहीं कुछ किसी ने कहा होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन निश्चित तौर से सारे स्कूल बंद होंगे, मैं आपको स्वास्थ्य